हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हमने नंबर्स वाले क्वेश्चंस किए थे। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। तो बेसिकली इसमें आपको ट्रायंगल की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसी होती है, ये हमने सब कुछ लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। और मैं आपको नॉलेज के बता दूं, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये होता है बेस, मतलब नीचे है तो बेस है, आपको पता ही है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये कुछ 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। वो बोल रहे हैं कि अल्टीट्यूड, अब अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। देखो, अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट का मतलब होता है जो सीधा खड़ा हो, मतलब परपेंडिकुलर। तो इस बात में आप कंफ्यूज नहीं होना, परपेंडिकुलर को ही हम हाइट बोलते हैं, हाइट को ही हम अल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है मतलब अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जो है वो आपका वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जितना बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। ये बात आपको समझ में आई, तो ये लिख के रख लेते हैं। उसके बाद हाइपोटेन्यूज सीधा दिया हुआ 13, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में सोचने वाली बात ये है, देखो हमेशा ना कुछ नंबर्स के, जैसे अगर पिछले क्वेश्चन की मैं बात करूं, पिछले क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव इंटीजर से तो वो दे दी, चलो ठीक है, x और x+1 हमें पता है। बट एक रिलेशन देना जरूरी होता है, तभी वो किसी फॉर्म में हम उसको किसी इक्वेशन में लिख पाएंगे। तो यहाँ पर उसको लिखने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने एक थ्योरम की थी बचपन में, मतलब बचपन क्या बोल रहा हूँ, लोअर क्लासेस में, पाइथागोरस थ्योरम। अब वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और यहाँ पर ये 13 आ गया। परपेंडिकुलर को यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ बेस को x मान लो, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, x-7। तो ये अगर x-7 का स्क्वायर है, ये आप x का स्क्वायर है, बस आपका फॉर्मेशन जो क्वाड्रेटिक की फॉर्मेशन है वो हो गई है। आई होप पहले आप क्वेश्चन देखो इस तरह से। देखो मैं आपको सीधा भी करवा सकता हूँ कि डायरेक्टली ऐसे ऐसे बच्चों कर लेना, बट मैं आपको एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ कि आपने पेपर में कैसे सोचना है। बिल्कुल ऐसे सोचना है कि ये क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया था, ठीक है, ओके, अच्छा ट्रायंगल को हम जानते हैं, ओके, ये दिया वो सब कुछ लिख के देख लिया, रफ सा आइडिया ले लिया करो। उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो भी यहाँ पर लिखा है मैं आपके नोट्स के लिए यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए मैंने आपको समझाने के लिए आपकी डायग्राम बना दी। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि बेस को हम x मानेंगे। लेट बेस इज इक्वल टू x, तो x सेंटीमीटर लिख देते हैं, यहाँ पर सब कुछ सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो बेस x सेंटीमीटर है। दे आल्सो अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड आप समझते हो, अल्टीट्यूड का मतलब है कि परपेंडिकुलर। अब वो क्या है, बेस से 7 कम है, ठीक है। तो x से वो 7 कम है, x-7। एल्टीट्यूड कितना है, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, जितना बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। अब ये आपको क्लियर है। अल्टीट्यूड सॉरी हाइपोटेन्यूज आपको पता है गिवन है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। अब आपको पता है कि इसके बाद ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें खुद से सोचना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है हमें 13। परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड हमें गिवन है x-7, मतलब बेस से वो 7 कम है, बेस हमारा है x। अब बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना, थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज, इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर लिखो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 14x इज इक्वल टू 169। इसको मैंने उधर लिख लिया, इसको मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। अब ये कितना बन गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x
+49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज 2x² माइनस 14x। तो यहाँ पर ये अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा, -120 इज इक्वल टू 0। हमेशा की तरह अगर क्वाड्रेटिक थोड़ा सा और सॉल्व होती है तो उसको कर लिया करो। जैसे यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास कुछ ये रह जाएगा। ठीक है जी, अब ये आपको क्लियर है। अब ये क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना आता है। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने अपना माइंड मैप जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था ये याद रखना है। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में, क्योंकि ये ऑर्डर में है, सबसे पहले ऑर्डर का ध्यान रखना है। एक्स पहले x² है, फिर x है, फिर कॉन्स्टेंट है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -60 है। ठीक है, तो कितना आएगा -60। तो मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -60 आए और ऐड करके -7 आए। ठीक है, तो पेयर कैसे ढूंढते हैं मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। जैसे -2 को 30 से करेंगे तो -60 आएगा, बट इनका ऐड करेंगे तो 28 आएगा, तो वो बहुत दूर है। तो आगे चलते हैं, 3 को 20 से करेंगे तो भी पेयर मतलब कि जो है वो बहुत, मतलब उनका सम जो है बहुत बड़ा बनेगा। तो 3 के बाद 4, 15 और 4 कितना बनेगा, 19 बनेगा। देखो 4 को भी अगर मैं इससे करूँगा 15 से तो इनको सम करेंगे तो आई थिंक 11 बनेगा। तो काफ़ी पास आ गए हैं। 5 से बात बन सकती है, -5 इंटू 12, 5 इंटू 12 60 आएगा ना। तो यहाँ से मेरी बात बन सकती है 5 एंड 12 एंड -12 एंड 5। तो ये दोनों पेयर आ सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके भी 60 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके -60 आएगा। तो इनको ऐड करना 7 आ रहा है, इनको ऐड करना -7 आ रहा है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। इनको ऐड करके +7 आ रहा है, इनको ऐड करके -7 आ रहा है। तो ये वाला पेयर हम रखेंगे। तो विच एम्प्लाइज हमारी जो क्वाड्रेटिक है वो कैसी बनेगी, x²। अब यहाँ पर ये वाला पेयर एक्सेप्टेड है, -12x + 5x -60 इज इक्वल टू 0। अब इनको मुझे एक ही ब्रैकेट में रखना है। यहाँ पर 5x -60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x को कॉमन ले लो तो x -12, यहाँ पर उसको उसी तरह से लिख दो। तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सही आएगा 5x -60। तो x -12 को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा x + 5 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज x -12 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 12, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, अब यहाँ पर भी मुझे याद है, आई थिंक 4th क्वेश्चन था वो, वहाँ पर भी ये वाली वैल्यू जो है ये रिजेक्ट होगी। वहाँ पर वो इसलिए रिजेक्ट थी क्योंकि वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर ये इसलिए रिजेक्ट है क्योंकि x क्या था, आपका बेस, और बेस एक लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं आपको लिख के दिखा दे, तो ये मैंने आपको वही लिख के दिखाया कि ये रिजेक्ट क्यों है, क्योंकि बेस की वैल्यू लेंथ जो है नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर x की वैल्यू फिर 12 रह गई तो आपको पता है तो फिर बेस क्या आएगा। बेस कितना था हमारा, x मतलब 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर मतलब आल्टीट्यूड। उन्होंने यही बोला ना कि अदर दो साइड्स पता करो। हाइपोटेन्यूज में पता ही है, आल्टीट्यूड कितना था, x -7 मतलब 12 - 7 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर अदर टू साइड्स कौन कौन सी आ गई, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आई होप देखो ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। यहाँ पर भी वही कंफ्यूजन वाली बात है कि पीछे आंसर है 12, कुछ बच्चे बोलते हैं कि यही आंसर है कि 12 और -5, ये गलत है। 12 फिल किया तो अल्टीट्यूड की वैल्यू 5 आई है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। हमेशा क्या बोलता हूँ, फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही थी तो मेरे मन में वही पिक्चर बनी राइट एंगल ट्रायंगल की,
उसके बाद उन्होंने बोला कि परपेंड या अल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है, तो वो लिखा। उसके बाद ये खुद से सोचा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उनका रिलेशन बनाने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम लिखनी पड़ेगी। अब जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लिखी तो मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गई, उसको सॉल्व किया और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।